दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक ऐसी यात्रा जिसमें है एक आध्यात्मिक रोमांच और हर सांस में घुली है भक्ति की महक। शुरुआत होती है पोखरा के विंध्यवासिनी माता के दर्शन से, जहां श्रद्धा की घंटियां मन को शांति देती हैं। फिर आगे रास्ते में मिलती है रूप से वाटरफॉल की गरजती हुई धारा, जो प्रकृति की शक्ति का अद्भुत परिचय कराती है। दोस्तों, आगे आप देखेंगे जोमसोम की खूबसूरत सुबह, ठंडी हवा और सफ़ेद बादलों से लिपटे पहाड़ हमें किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। जोमसोम से मुक्तिनाथ जाने के रास्ते में हमें दिखती है शालिग्राम जी की वो विशाल प्रतिमा, जो आस्था और इतिहास दोनों का प्रतीक है। दोस्तों, देखिए इन सूखे, सुनहरे और विशाल पहाड़ों को, जिनकी खामोशी में एक अलग ही शांति है। यहाँ प्रकृति का हर दृश्य कम शब्दों में बहुत कुछ कहता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे काली गंडकी नदी और उसके किनारे बिखरी काली गोल गोल शालिग्राम शिलाओं को, जो सूर्य की रोशनी में चमकती हैं, जैसे भगवान विष्णु स्वयं रास्ता दिखा रहे हों। और फिर आता है वो मोड़ जहाँ पहाड़ खुद भगवान को रास्ता देते हैं और हम पहुँचते हैं मुक्तिनाथ धाम। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जाने के लिए जहाँ प्रकृति, भक्ति और आत्मा तीनों एक साथ चलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पोखरा की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है। वैसे तो पोखरा की सुबह शांत होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये शहर एक कविता में बदल जाता है। आज की सुबह भी कुछ ऐसी ही है। बारिश में पोखरा सिर्फ भीगता नहीं है, वो भीतर तक उतरता है, दिल के उस हिस्से में जहाँ अक्सर हम खुद को छुपा लेते हैं। ये सुबह बस एक मौसम नहीं है, ये एक एहसास है कि कभी कभी थोड़ी सी भीगी हुई तन्हाई में भी सबसे गहरा सुकून होता है। पोखरा, बारिश और मैं, बस यही 3 चीज़ें हैं इस सुबह में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पोखरा की खूबसूरत वादियों में स्थित एक ऐसे मंदिर में, जो न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि आत्मा को शांति देने वाला स्थान भी है। हम बात कर रहे हैं विंध्यवासिनी माता मंदिर की। आइए चलते हैं विंध्यवासिनी माता मंदिर और साथ में दर्शन करते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं। चलिए साथ में चलते हैं और विंध्यवासिनी माता के दर्शन करते हैं। सबसे पहले मंदिर तक जाने के लिए आपको ये 108 सीढ़ियां चढ़नी होगी। माना जाता है कि ये मंदिर 17वीं शताब्दी में स्थानीय राजाओं या भक्तों द्वारा बनवाया गया था। बताया जाता है कि ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है। एक स्थानीय राजा ने मां के सपने के बाद इसकी स्थापना की थी। समय के साथ इसकी महिमा बढ़ती गई और आज पोखरा का एक प्रमुख धार्मिक स्थल बन गया है।
पहुंचते ही आपको सबसे पहले दर्शन होते हैं बजरंगबली के और गणपति बप्पा के। ये मंदिर पोखरा शहर के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर स्थित है। यहाँ से पूरे शहर का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है और मंदिर की घंटियों की ध्वनि आसपास के माहौल को भक्ति से भर देती है। अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का उल्लेख दुर्गा सप्तशती में भी किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। यह भी माना जाता है कि यह मंदिर देवी दुर्गा के अवतार मां विंध्यवासिनी का निवास स्थान है। अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ और बातें बताती हूँ। इस मंदिर का निर्माण गुंबद शैली में हुआ है। मंदिर के ऊपर श्वेत अष्टभुजाकार पट्टियां हैं और मंदिर की चोटी में तांबे की छतरी लटकी हुई है। मंदिर के मुख्य द्वार पर पीतल से निर्मित 2 भव्य सिंह रखे हुए हैं जो मंदिर की शोभा को बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमने बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन कर लिए। दोस्तों, विंध्यवासिनी माता मंदिर के आसपास गणेश, सरस्वती, अष्ट चिरंजीवी, शिव, हनुमान, राधा कृष्ण और नवग्रह के मंदिर भी हैं। आइए चलते हैं और सभी भगवानों के दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, इन मंदिरों की वास्तुकला की बात करें तो ये पारंपरिक नेपाली पगोड़ा शैली की है। मंदिर के दरवाजों पे प्राचीन शैली की खूबसूरत नक्काशी हो रखी है और लकड़ी को कार्व करके भगवान की मूर्तियों को उकेरा गया है, देखने में जो बहुत ही सुंदर है। विंध्यवासिनी माता मंदिर न सिर्फ पोखरा की पहचान है बल्कि आस्था, शक्ति और शांति का प्रतीक भी है। अगर आप पोखरा आए तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ की हवा में सिर्फ भक्ति नहीं, माँ की ममता भी बसती है। जय माँ विंध्यवासिनी। दोस्तों, अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। अभी दोपहर के 12:30 बज गए हैं और यहाँ से चलते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं और फिर सीधे निकलते हैं मुक्तिनाथ के लिए। दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं मुक्तिनाथ के लिए। पोखरा से मुक्तिनाथ की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी रास्तों के कारण यह यात्रा 8 से 10 घंटे तक की हो सकती है। पहाड़ी एरिया होने के कारण रास्ते कहीं कहीं पे बहुत ख़राब हैं, तो गाड़ी काफ़ी केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। मुक्तिनाथ की यात्रा काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों, इन पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए दिखते हैं हर मोड़ के साथ बदलते हुए नज़ारे। कभी गहरी घाटियां गले लगाती हैं तो कभी इन हरे भरे पहाड़ों की चुप्पी दिल को छू जाती है। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर सिर्फ मंजिल की नहीं, हर पल की कहानी छुपी होती है। नीचे बहती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके ऊपर उड़ते बादल, और इन सब के बीच में हम सिर्फ सफ़र में जीते हुए और इस पल को अपने अंदर सजोते हुए। यही है पहाड़ों का जादू, जहाँ हर कदम एक तस्वीर बन जाती है और हर सांस एक सुकून। दोस्तों, क्या हम सच में प्रकृति के प्रेमी हैं?
कभी कभी मन में ये सवाल उठता है, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये झरने जो हमें सुकून देते हैं, जीवन देते हैं, लेकिन बदले में हम उन्हें क्या दे रहे हैं? वो पेड़ जो हमें छाँव देता है आज प्लास्टिक की बोतलों में घुट रहा है। वो नदी जो हमारी थकान बहा ले जाती है आज हमारे दिए कचरे से भर गई है। प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के रैपर और कचरे का ढेर। क्या हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि प्रकृति के आंसू भी हमें नहीं दिखते? अगली बार जब आप पहाड़ों या झरनों के पास जाओ तो याद रखना, प्रकृति तुम्हारी मेहमान नहीं, तुम उसके मेहमान हो, और मेहमान कभी घर गंदा नहीं करते। अगर आप सच में इन जगहों से प्यार करते हैं तो उन्हें गंदा करने का हक आपको नहीं है। तस्वीरें तो हम सब खींच लेते हैं, पर यादें गंदगी से नहीं, साफ हवा में बसती है। तो चलो मिलकर कसम लेते हैं, आगे से हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ साफ सफाई रखेंगे, क्योंकि प्रकृति को प्यार चाहिए, प्लास्टिक नहीं। दोस्तों, बेनी से जॉमसॉम जाने वाले मार्ग पर एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पहाड़ों की खामोशी अचानक प्रकृति के संगीत में बदल जाती है। यह है रूपसे वाटरफॉल। लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से एक विशाल चट्टान से गिरता सफ़ेद फेनदार जल मानो आकाश से उतर रही कोई दूध की धारा हो। यह नेपाल के सबसे सुंदर और शक्तिशाली वाटरफॉल्स में गिना जाता है। यहाँ का दृश्य इतना भव्य है कि गाड़ियाँ खुद ब खुद रुक जाती हैं। यात्री उतरते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, कुछ लोग बैठकर बस इसे निहारते हैं। रूपसे वाटरफॉल हमें याद दिलाता है कि यात्रा का हर मोड़ एक नई खूबसूरती, एक नई सीख और एक नया अनुभव लेकर आता है। सचमुच। दोस्तों, लंबे घुमावदार और पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए जब शरीर थकने लगता है और सांसें भारी होने लगती है, तभी सामने आता है एक सुंदर गांव जिसका नाम है तातोपानी। नेपाली भाषा में तातो का अर्थ होता है गर्म और पानी का अर्थ यानी जल। तातोपानी का नाम पड़ा है यहाँ स्थित प्राकृतिक गर्म जल स्रोतों की वजह से। तातोपानी है तो एक सुंदर गांव, लेकिन यहाँ लग्जूरियस होटल्स, लॉज और गेस्ट हाउस भी मौजूद हैं, जिसमें आप चाहे तो स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, हम ऑलमोस्ट 1 घंटे में जॉमसॉम पहुंच जाएंगे। आज हम लोगों का स्टे जॉमसॉम में ही है। अब मैं आप सबको मिलती हूँ कल सुबह जॉमसॉम के खूबसूरत नज़ारों के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल रात हम पहुँच गए थे जॉमसॉम। 2700 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा मगर बेहद सुंदर शहर। काली गंडकी नदी के किनारे बसा यह स्थान अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है, और ये है जॉमसॉम की खूबसूरत सुबह। दोस्तों, सच कहूँ तो ये कोई आम सुबह नहीं है, ये एक अनुभव है जो मन को पूरी तरह शांत कर देती है। जैसे ही सूरज की पहली किरण अन्नपूर्णा और धौलागिरी की बर्फ से ढकी चोटियों को छूती है, पूरा आसमान गुलाबी और सुनहरी रोशनी से नहा जाता है। हवा में एक खास तरह की ठंडक है, ना बहुत तेज ना बहुत धीमी, बस इतनी कि हर सांस ताजगी से भर जाए। दूर पहाड़ों के पीछे से उगता सूरज बर्फीले शिखरों को धीरे धीरे रोशन करता है। हर क्षण हर दृश्य बदल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई धीमी सी गति से चल रही प्राकृतिक पेंटिंग हो। सचमुच जॉमसॉम की सुबह सिर्फ देखी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। हर बहती हवा,
और हर झिलमिलाती किरण आपको भीतर तक महसूस होती है। अगर किसी शांत जगह पर खुद से मिलने का मन हो तो जोमसोम की एक सुबह ही काफी है। शब्द नहीं, बस मौन में बसी एक पवित्रता, एक गहराई, एक सुकून। आइए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा एयरपोर्ट जो न केवल नेपाल के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है, बल्कि अपनी खासियतों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं जोमसोम एयरपोर्ट की। एक ऐसा हवाई अड्डा है जो पहाड़ों के बीच में बसा है और जहां उतरना किसी रोमांच से कम नहीं है। जोमसोम एयरपोर्ट नेपाल की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डों में से एक है। यह समुद्र तल से लगभग 2713 मीटर यानी 8900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जोमसोम एयरपोर्ट का रनवे केवल 500 मीटर लंबा है, जो कि एक सामान्य एयरपोर्ट के रनवे से कहीं छोटा है, और इसके बावजूद यहाँ से उड़ान भरने वाली और उतरने वाली फ्लाइट्स बड़े ही कुशलता से लैंड होती हैं और टेक ऑफ करती हैं। दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं जोमसोम से मुक्तिनाथ के लिए। बाईं ओर दूर दूर तक फैली काली गंडकी नदी चुपचाप हमारे साथ बहती हुई मानो हमारे हर कदम की साक्षी बन रही हो। जैसे जैसे जोमसोम से मुक्तिनाथ की ओर बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ी और ऊंचाई पकड़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रकृति अपने नए नए रंग दिखाने लग रही है। रास्ते के दोनों ओर फैले सूखे सुनहरे पहाड़, जिन पर हर मोड़ पर बदलती है रोशनी की परछाई। कभी ये पहाड़ आपको वीरान लगेंगे तो कभी इतने जीवंत कि मानो किसी पुराने ग्रंथ की पंक्तियां हों जो हवाओं के साथ फुसफुसा रही हों। ऊपर नीला खुला आसमान इतना साफ कि आपको बादल भी गिनते दिख जाएं। सर्द और सूखी हवा आपके चेहरे को छूती है, बिल्कुल किसी माँ के स्नेह की तरह जो थकान मिटाती जाती है। कई जगहों पर तो ऐसा लगता है कि हम धरती पर नहीं किसी और ही लोक में आ गए हैं, जहाँ ना भीड़ है न शोर है, बस एक अलौकिक शांति है। दोस्तों, हर कुछ किलोमीटर पर दृश्य बदलता जा रहा है। कभी सामने अचानक से बर्फीली चोटियां उभर आती हैं, तो कभी घाटियां इतनी गहरी हो जाती हैं कि नीचे झांकने से भी डर लगे, और फिर भी सुंदरता इतनी कि नजर ही नहीं हटती। यह रास्ता ना हरा भरा है न फूलों से सजा, फिर भी यहाँ की मिट्टी, हवा और खामोशी में एक ऐसी सुंदरता है जो दिल को भीतर से छू जाती है। आप भी इस खूबसूरत सफर को महसूस करिए हमारे साथ। दोस्तों, जोमसोम से मुक्तिनाथ की बढ़ते हुए बीच में एक ऐसा स्थान आता है जहां रास्ता रुकने को कहता है। कदम अपने आप ही धीमे हो जाते हैं
और सामने दिखाई देती है एक विशाल शालिग्राम की प्रतिमा। दोस्तों, यह प्रतिमा न केवल भव्य है बल्कि भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप में यहाँ स्थापित है। मानो वह स्वयं मुक्तिनाथ तक जाने वाले हर श्रद्धालु को आशीर्वाद देने के लिए ही विराजमान हो। प्राकृतिक पत्थरों से बनी दीवार के पास यह प्रतिमा स्थापित है और सामने लहराते हैं तिब्बती प्रार्थना के झंडे और पीछे से आती है हिमालयी हवा की धीमी सी सरसराहट, जो इस स्थल को और भी पवित्र बना देती है। इस जगह पर श्रद्धालु गाड़ी रोककर कुछ पल शांति के बिताते हैं, कुछ दीप जलाते हैं और कई बार तो बस हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ शब्दों की ज़रूरत ही नहीं होती। दोस्तों, अब हम आ गए हैं काली गंडकी नदी के किनारे। आप सुन सकते हैं नदी के बहाव की आवाज़ और बहती हुई तेज़ ठंडी हवा को। वाकई यहाँ हवा बहुत तेज़ है। नदी के किनारे बिखरी काली गोल गोल शालिग्राम शिलाएं सूर्य की रोशनी में चमकती हैं, जैसे भगवान विष्णु स्वयं रास्ता दिखा रहे हों। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। अब आगे का रास्ता पूरी तरह ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। हवा और भी अधिक ठंडी होती जा रही है। पेड़ पौधे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और चारों ओर सूखे मगर रासी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की खामोशी भी कुछ कहती है, जैसे कह रही हो मुक्तिनाथ पहुँचने से पहले अपने भीतर की आवाज़ सुनो। इस सफ़र में प्रकृति आपको केवल दिखती नहीं, वो आपको महसूस होती है, सिखाती है और अंदर तक शांत कर देती है। और शायद यही असली शुरुआत होती है मुक्त होने की। दोस्तों, मुक्तिनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और फिर उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई तक है। इस महीनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहता है और आसपास के इलाकों में बर्फ से ढके पहाड़ों को देखा जा सकता है। ग्रीष्म काल में चूंकि बरसात का मौसम होता है, इसलिए मुक्तिनाथ तक की सड़क यात्रा काफी मुश्किल होती है। हालांकि यह सबसे अच्छा सीजन है ट्रैकिंग के लिए। इस मौसम में जून, जुलाई और अगस्त आते हैं। तो अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं या आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो आप इस समय मुक्तिनाथ आ सकते हैं। दोस्तों, आप सबको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। पोखरा से मुक्तिनाथ तक की अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आपको एक यात्रा परमिट लेने की आवश्यकता होती है। इसे ACAP यानी अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र परियोजना परमिट कहते हैं। इस परमिट की फीस अराउंड 1000 नेपाली रुपीस होती है। यह परमिट नेपाल पर्यटन से प्राप्त किया जा सकता है, जो पोखरा या भुकुटी मंडप काठमांडू में स्थित है। तो आप ये परमिट लेके ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें।
दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं मुक्तिनाथ। अब यहाँ पार्किंग में अपनी कार पार्क करते हैं और इसके बाद मंदिर तक जाने के लिए 30 से 40 मिनट की पैदल चढ़ाई करनी होगी। यहाँ आसपास कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं। आप चाहें तो यहाँ के लोकल फूड एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा आराम करके फिर आप अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोगों ने मंदिर तक की पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी है। रास्ता कच्चा और थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, पर आपको चलने में कोई खास परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर मुक्तिनाथ मंदिर की बात करें तो मुक्तिनाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप में पूजा होती है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और इसे हिंदू धर्म के 8 पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यह तीर्थ स्थान शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। शालिग्राम दरअसल एक पवित्र पत्थर होता है जिसको हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। यह मुख्य रूप से नेपाल की ओर बहने वाली काली गंडकी नदी में पाया जाता है। जिस क्षेत्र में मुक्तिनाथ मंदिर स्थित है उसे मुक्ति क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। रास्ते में आपको कई सारे होटल, रेस्टोरेंट्स और होम स्टे भी दिखेंगे जो काफ़ी अच्छे हैं। आप चाहें तो यहाँ भी कंफर्टेबली स्टे कर सकते हैं। रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप अपने लिए शालिग्राम भगवान की मूर्तियाँ ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ की लोकल चीज़ भी खरीद सकते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के लोग भी इसे पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं, क्योंकि माना जाता है कि बौद्ध गुरु रिनपोचे ने मुक्तिनाथ में आकर ध्यान लगाया था, इसलिए यह बौद्ध धर्म में भी काफी महत्वपूर्ण है। करीब 15 से 20 मिनट पैदल चलने के बाद हम पहुंचते हैं पहले प्रवेश द्वार पर। दोस्तों, अब हमें यहाँ से करनी होगी लगभग 300 से 350 सीढ़ियों की चढ़ाई। आइए चलते हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको साइड में एक दुकान दिखेगी जहाँ से आप प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। इसके बाद आगे आपको कोई भी शॉप नहीं मिलेगी, तो आपको जो कुछ भी प्रसाद, पानी इत्यादि जो कुछ भी लेना है आपको यहीं से ही लेना होगा। दोस्तों, यहाँ से ही आपको मंदिर की घंटियों की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है। दोस्तों, अगर मुक्तिनाथ मंदिर की बात करें तो मुक्तिनाथ मंदिर वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है।
यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप में पूजा होती है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है और इसे हिंदू धर्म के 8 पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यह तीर्थ स्थान शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। शालिग्राम दरअसल एक पवित्र पत्थर होता है जिसको हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। यह मुख्य रूप से नेपाल की ओर बहने वाली काली गंडकी नदी में पाया जाता है। जिस क्षेत्र में मुक्तिनाथ मंदिर स्थित है उसे मुक्ति क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। अगर हम इस मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो यह मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है और इसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच धार्मिक समानता का प्रतीक माना जाता है। नेपाल के मुस्तांग जिले में स्थित यह मंदिर न केवल हिंदू बल्कि बौद्ध धर्म के श्रद्धालुओं के लिए भी एक पवित्र स्थल है। हिंदू इसे मोक्षधाम मानते हैं तो बौद्ध इसे चुमिंग ग्यात्सा अर्थात 108 जलधाराओं का स्थान कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं की अगर बात करें तो यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने एक श्राप के कारण तपस्या की थी। शालिग्राम रूप में उन्होंने यहाँ वास किया और देवी लक्ष्मी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मुक्ति प्रदान की। इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा मुक्तिनाथ अर्थात मोक्ष देने वाला भगवान। दोस्तों अब हम मंदिर पहुंच गए हैं और आप मंदिर के प्रथम दर्शन कर सकते हैं। बर्फ के ढके पहाड़ों के बीच 3800 मीटर की ऊंचाई पर बसा मुक्तिनाथ धाम। दोस्तों ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह वह स्थान है जहां भक्ति और मुक्ति एक साथ मिलती है। दोस्तों हमने मुक्तिनाथ भगवान के दर्शन कर लिए, दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। अब मंदिर के बारे में अगर आपको बताऊं तो मंदिर का गर्भगृह छोटा है लेकिन बहुत ही शांत है। यहाँ भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में विराजमान है। मुक्तिनाथ मंदिर के सामने 2 पवित्र जल कुंड है, आप देख सकते हैं, लक्ष्मी कुंड और सरस्वती कुंड। ऐसा माना जाता है कि इन कुंडों में स्नान करने से नकारात्मक कर्म धुल जाते हैं। भक्तों का मानना है कि यह मंदिर अपने आप ही बना है। मंदिर के चारों ओर 108 गाय के मुख की आकृतियां हैं जिनसे पवित्र जलधाराएं निकलती हैं। मान्यता है कि इन 108 जलधाराओं में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ मुक्तिनाथ भगवान के दर्शन करने, सबसे पहले आप इन जलधाराओं में स्नान करें। लक्ष्मी कुंड और सरस्वती कुंड में भी आप स्नान करें और उसके बाद मुक्तिनाथ भगवान के दर्शन करें। मुक्तिनाथ धाम सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक भाव है, एक अनुभव है, एक आशीर्वाद है। यहाँ आकर ना कोई भेद रहता है, ना कोई द्वंद्व, बस एक ही भावना रह जाती है। जय मुक्तिनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुक्तिनाथाय नमः। दोस्तों आइए अब चलते हैं मुक्तिनाथ मंदिर के ठीक पास एक बेहद शांत और गरिमामयी भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के पास, जो ध्यान की मुद्रा में हिमालय की ओर मुख करके विराजमान है। माना जाता है कि यह क्षेत्र गुरु रिनपोचे का तपस्थल भी था, जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनकी शिक्षा के अनुसार मुक्तिनाथ का क्षेत्र बौद्ध तंत्र साधना के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। इसी श्रद्धा के प्रतीक के स्वरूप 21वीं सदी की शुरुआत में इस बुद्ध प्रतिमा की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य संस्कृति, एकता, धार्मिक सह अस्तित्व को दर्शाना है। प्रतिमा के चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और सामने खुले नीले आकाश के बीच
भगवान बुद्ध की यह शांत मूर्ति जैसे सिखा रही हो, मोक्ष पाने के कई रास्ते हैं, पर शांति हमेशा भीतर से ही शुरू होती है। दोस्तों, हर यात्रा का एक अंत होता है, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो खत्म नहीं होती, बस हमारे भीतर एक नई शुरुआत बनकर रह जाती है। मुक्तिनाथ की ये यात्रा वैसी ही थी। जब हम लौट रहे हैं तो साथ में सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि शांति, श्रद्धा और आभार लेकर लौट रहे हैं, क्योंकि मुक्तिनाथ ने हमें वो दिया जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। एक पल का वो मौन जहाँ ईश्वर स्वयं हमसे मिलने आए। फिर मिलेंगे किसी और यात्रा में, किसी और अनुभव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।